तो बिलाखिर सरकार की तरफ से एक बड़ी तैयारी की गई है और इस तैयारी के तहत तमाम जो पसमानदा तबके हैं उनको ऊपर लाने की एक कोशिश है। उसी कोशिश का ये नतीजा है कि मौजूदा वक्त में रिजर्वेशन के साथ साथ एसटी का दर्जा जिन जिन लोगों को देना है, जिन लोगों को इस ज़ुमरे में शामिल किया जाना है, उनके लिए बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और सरकारी ज़राए अब ये कन्फर्म करें और सरकार का 100% मूड है कि तमाम लोग वो जो एसटी की मांग कर रहे थे, बशमूल पहाड़ी, गड्ढा ब्राह्मण का नाम इसमें डाला गया, उसके बाद कुलीस का नाम शामिल किया गया, इन तमाम लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। और दूसरी बात यह कि जिन लोगों को रिजर्वेशन देनी है, जिनको अभी तक सोशल कास्ट की लिस्ट से बाहर रखा गया है, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। दो चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, दोनों मैं आपके सामने रखूं। सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं और ओएससीज हैं, अदर शेड्यूल कास्ट हैं, उनको आने वाले दिनों में मज़ीद रिजर्वेशन देने के साथ साथ उनका नाम तब्दील करने का फ़ैसला किया है। ये इसलिए फ़ैसला करने का लिया नाम तब्दील करने का फ़ैसला लिया गया है कि क्योंकि मौजूदा वक्त में तकरीबन एक ही लेवल पर बहुत सारी कास्ट को लाया गया। रिजर्वेशन कौमी सतह पर यानी नेशनल लेवल पर जो मिलती है वो भी बराबर है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बराबर मिलती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 की खात्मे के बाद इन लोगों ने एक मांग की थी, जो ओबीसीज थे, ओएससीज थे, इन्होंने कहा था कि हमें उस दर्जे में मिलाया जाए जहाँ पर रिजर्वेशन भी बढ़ाई जाए। वही पुरानी रिजर्वेशन का सिलसिला चल रहा है, तो हमें क्यों इससे आगे ले जाने के लिए कोई सरकार ने कदम नहीं उठाया। अब सरकार ने क्या किया है कि इन दोनों का नाम तब्दील किया जाएगा, ओएससीज का, ओबीसीज का। किसी दूसरा हो सकता है कि इसमें कोई ग्रुप में इनको शामिल कर दिया जाए, लेकिन रिजर्वेशन इनमें बढ़ाई जाएगी, ये सरकारी ज़राए कन्फर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ जो 15 ज़ातों को, 3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि 15 ज़ातों को सोशल कास्ट में अलग अलग छोटे छोटे वर्ग थे, इनमें बहुत सारे स्वीपर्स थे, सफाई कर्मचारी जो रहते हैं उनका नाम था, मोची थे या नाई थे, उन तमाम लोगों को शामिल किया गया था। लेकिन वो ऑर्डर फिलहाल सरकार ने रोक लिया है जब तक ये जो बाकी इश्यूज़ हैं वो जो है लगभग पूरे ना हो जाएं। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, ये सरकार ने क्लियर कर दिया है। और ये इसलिए ये जो 15 ज़ातों वाला मामला है इसको फिलहाल होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि पहले वो एसटी वाला क्लियरेंस, वो जो सरकार के पास फाइल चली गई है, अब प्रोसेस जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर शुरू होगा और बिल की सूरत में पेश करके उसको पास कर दिया जाएगा, वहाँ से वो पारित होगा। सबसे पहले उसका प्रस्ताव एक जो रखा जाता है वो रखा जाएगा। लेकिन अब है क्या कि जो महकमा समाजी बहबूद है, यानी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसने सामाजिक कल्याण महकमा जिसे कहते हैं, उसने एक अपना हुक्मनामा जारी किया जो 15 अलग अलग ज़ातों को और बरादियों को अदर सोशल कास्ट में, ओएससीज में शामिल करने की बात कही गई थी। उसमें उस फहरिस्त में शामिल उनको करने का जो फैसला लिया था, जो हुक्मनामा जारी किया था, उस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों वगैरह में रिजर्वेशन के फ़वाइद में तोसी दी जाएगी, यानी बढ़ाया जाएगा, जिसका मतलब हुआ इसको रोका जाएगा तो तब तक वहाँ से रिजर्वेशन बढ़ाई जाएगी। ओवरऑल आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 की सेक्शन 2 की जो शिक है सिफर, बल्कि वो है ये, उसके तहत जो है पहले प्रीव्यूज़ के ज़रिए जो इख्तियारात कंसर्न अथॉरिटी के पास हैं, हुकूमत की तरफ से हिदायत दी गई है कि SWC BCC 14/2022 के ज़रिए जो नोटिफिकेशन है उसमें ये मतला किया जा सकता है और अगले अहकामात तक इसे इल्तवा में रखा जाएगा। यानी जब तक वो दो मामले रिजर्वेशन और एसटी जब तक पहाड़ियों को ना दी जाए, और रिजर्वेशन जिन जिनको दी जानी है जिसमें ओबीसीज ओएससीज को शामिल किया जाएगा, उनमें नाम तब्दील करके आने वाले दिनों में प्लान तरतीब देकर तब तक इसको रोका जाएगा। यानी दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। सरकार ने जो पहाड़ी कबीला है, इसके अलावा पटारी है, ये नस्ली कबीले जो हैं, कोलीज हैं, गड्ढा ब्राह्मण हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने का हुक्म भी हुकूमत की तरफ से ओबीसीज के रिजर्वेशन के फ़वाइद में तोसी के साथ जारी करने की उम्मीद अब ये की जा रही है। यानी जिस दिन ओबीसीज का नाम तब्दील करके, ओएससीज का नाम तब्दील करके रिजर्वेशन का ऐलान करने के लिए ऑर्डर जारी किया जाएगा, उसी दिन पहाड़ियों के लिए भी रिजर्वेशन का ये जो एसटी स्टेटस देने का या जो दर्जा है उसमें उनको शामिल करने, उम्मीद है कि उसी दिन ये ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। यानी हुक्मनामा किसी भी वक्त सामने आ सकता है। अब हुकूमत की तरफ से अपनी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि ये जो तमाम ज़ातें हैं कौमी सतह पर जिनमें ओबीसीज हैं, रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो 27% रिजर्वेशन इनको हासिल है। लेकिन दीगर रियासतों और यूटीज़ की जब बात आती है तो 370 के बाद बहुत सारे एक्ट जो है मरकज़ी कवानीन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए, उस हिसाब से काम हुआ है। और अब क्या है कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन रूल्स में जो एक अहम तब्दीली की गई थी, पहाड़ी बोलने वाले लोग, PSP, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, या पहाड़ी बोलने वाले लोग जिनको कहा जाता है, उनको तब्दील करना था। रिजर्वेशन की बात 15 लोगों के लिए, 15 ज़ातों के लिए कही गई थी, लेकिन इनका क्या होगा ये पूछा जा रहा था। तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से जो 2020 में एक पैनल तश्कील दिया गया था, रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा, जिनकी अगवाई में 3 रुकनी पैनल काम कर रहा था, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब वो रिपोर्ट भी कबूल हो चुकी है, मंजूर कर ली गई है सरकारी सतह पर।
अब दो चीज़ें बड़ी हैं, दो ऑर्डर्स एक साथ आएंगे। पहाड़ियों को एक एसटी का दर्जा उसी दिन दिया जाएगा जो सरकारी जराये कंफर्म कर रहे हैं, और उसी दिन ये भी तय होगा कि ओबीसीज ओएससीज का नाम तब्दील करके रिजर्वेशन जो बढ़ाई जाएगी नेशनल लेवल पे, जो 27% मुलाजमतों में है, नौकरियों में है, वो सारी चीज़ें तालीमी इदारों के अंदर उसको बढ़ा दिया जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने तमाम लोगों को एक साथ इख्तियारात देने का मन बना लिया है, और जो मुसलसल मांग की जा रही थी कि एथनिक ग्रुप्स हैं उनको इसमें शामिल ना किया जाए, उसका कोई ज़्यादा असर नहीं है। कोई ज़्यादा क्या, यूँ कह लीजिए कि ना के बराबर असर है। अगर ये होता तो शायद ये मन ना बनाती। तो एक बड़ा ऐलान है, बड़ी तैयारी है। आने वाले दिनों के अंदर सरकार की तरफ से इस पर जो हतमी दस्तावेज़ात हैं वो तैयार करके सामने रख दिए जाएंगे।